ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इस सृष्टि में जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, न मृत्यु, तब भी जो था वो थे महादेव। ये कथा है उस परम सत्य की जिसका न आदि है न अंत, जिसे वेदों ने कहा शिव, जिसे भक्तों ने कहा महादेव और जिसे संसार ने जाना भोलेनाथ। शिव कोई देवता नहीं, शिव चेतना है, शिव शून्य है, शिव सब कुछ है। जब ब्रह्मा और विष्णु भी उत्पन्न नहीं हुए थे, तब केवल एक अनंत प्रकाश स्तंभ था, न ऊपर न नीचे, बस प्रकाश। एक समय ब्रह्मा और विष्णु में विवाद हुआ, मैं श्रेष्ठ हूं, नहीं मैं श्रेष्ठ हूं। तभी उनके बीच प्रकट हुआ एक अग्नि स्तंभ जिसका कोई छोर नहीं था। ब्रह्मा ऊपर गए, विष्णु नीचे। हजारों वर्षों तक खोजते रहे, पर अंत नहीं मिला। तभी उन्हें समझ आया, ये कोई देव नहीं, ये तो परमेश्वर है। यही है शिवलिंग का रहस्य, न आकार न अंत। शिव कैलाश पर रहते हैं, न सोने का महल न राज सिंहासन। सिर पर चंद्रमा, गले में सर्प, तन पर भस्म। पर इसी भस्म में छुपा है संसार का सबसे बड़ा सत्य, जो मिट्टी है वही शिव है, और जो शिव है वही सत्य है। दक्ष प्रजापति के घर जन्म हुआ एक कन्या का, नाम रखा गया सती। बाल्यावस्था से ही उसका मन केवल एक नाम जपता था, शिव शिव शिव। दक्ष को यह पसंद नहीं था। उन्हें शिव का वैराग्य, उनका स्वरूप, उनका भिक्षुक रूप स्वीकार नहीं था। पर सती का प्रेम अडिग था। सती ने कठोर तप किया, वर्षों तक, बिना भोजन बिना जल। तभी प्रकट हुए शिव और बोले, मैं न घर देता हूं, न सुख न वैभव, फिर भी क्या तुम मुझे चाहती हो? सती मुस्कुराई, आप ही मेरा सब कुछ है। और इस प्रकार वैराग्य और प्रेम का अद्भुत मिलन हुआ। दक्ष यज्ञ और सती का बलिदान। दक्ष में यज्ञ रखा, सभी देवताओं को बुलाया, पर शिव को नहीं। सती बिना बुलाए यज्ञ में पहुंची। वहां शिव का अपमान हुआ और एक पत्नी अपने पति का अपमान सह न सकी, अग्नि में कूद गई सती। जब शिव को यह ज्ञात हुआ तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। शिव ने सती का शरीर उठाया और तांडव करने लगे। जहां गिरा शरीर का एक अंग, वहां बना शक्तिपीठ। देवता डर गए। विष्णु ने सुदर्शन से शरीर के अंग अलग किए। तभी शिव शांत हुए। पुनर्जन्म, माता पार्वती। समय बीता और सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया। फिर से तप, फिर से प्रेम, फिर से शिव। क्योंकि प्रेम अगर सच्चा हो तो जन्म भी उसे रोक नहीं सकता। ये थी शिव पुराण की शुरुआत। ये कथा है त्याग की, प्रेम की और परम सत्य की। महादेव केवल पूजे नहीं जाते, महादेव समझे जाते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। पिछले जन्म की अग्नि अब भी शेष थी। सती की आत्मा शांत नहीं हुई थी, क्योंकि प्रेम अधूरा था, और प्रेम जब अधूरा रह जाए तो वो फिर जन्म लेता है। हिमालय के घर जन्म हुआ एक दिव्य कन्या का, नाम रखा गया पार्वती। बाल्यकाल से ही उसका मन खेलों में नहीं लगता। जब भी ध्यान में जाती तो केवल एक ही स्वर गूंजता, महादेव। मां मैना समझ जाती थी, ये कोई साधारण बालिका नहीं, ये वही आत्मा है जो शिव के लिए अग्नि बनी थी। पार्वती ने निर्णय लिया, इस जन्म में मैं स्वयं को इतना शुद्ध करूंगी कि शिव मुझे अस्वीकार न कर सकें। पहले अन्न छोड़ा, फिर जल, फिर पत्ते, फिर हवा। सालों तक तप। देवता घबरा गए। यदि ये तप पूर्ण हुआ तो शिव को भी झुकना पड़ेगा। देवताओं ने सोचा, शिव को समाधि से जगाना होगा। कामदेव को भेजा गया। कामदेव ने वसंत रचा, फूल बरसाए, वीणा बजाई, लेकिन शिव की तीसरी आंख खुल गई। एक दृष्टि और कामदेव भस्म। प्रेम भी तब तक व्यर्थ है जब तक तप उसमें ना हो।
कामदेव की पत्नी रति रोने लगी। शिव का हृदय पिघला। उन्होंने वरदान दिया, कामदेव शरीर रहित होंगे पर प्रेम सदा जीवित रहेगा। यही कारण है प्रेम दिखता नहीं, महसूस होता है। शिव पार्वती के तप से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, तुमने मुझे नहीं पाया, तुमने स्वयं को पाया है, और जो स्वयं को पा लेता है वो शिव को पा लेता है। शिव ने पार्वती को स्वीकार किया। ये विवाह नहीं था, ये चेतना और शक्ति का मिलन था। शिव की बारात आई। भूत प्रेत योगी नाग, न राजा न वैभव, पर प्रेम इतना कि पूरा ब्रह्मांड साक्षी बना। विष्णु स्वयं स्वागत में खड़े थे और पार्वती मुस्कुरा रही थीं। शिव गृहस्थ बने पर वैराग्य नहीं छोड़ा। कैलाश पर जीवन सरल था। यही संदेश है, गृहस्थ बनो पर मोह में मत बंधो। एक दिन पार्वती स्नान कर रही थीं। उन्होंने अपने शरीर से एक बालक की रचना की। नाम नहीं था पर प्रेम था। आदेश दिया, जब तक मैं न आऊं कोई अंदर ना आए। शिव आए। बालक ने रोका। शिव क्रोधित हुए और एक ही प्रहार में बालक का शीश गिर गया। पार्वती का क्रंदन पूरे कैलाश को हिला गया। शिव ने हाथी का शीश लाने का आदेश दिया और बालक फिर जीवित हुआ। नाम पड़ा गणपति, पहले पूजे जाने वाले देव, क्योंकि जहां अहंकार हटता है वहां गणेश बैठते हैं। ये केवल कथा नहीं, ये जीवन का सत्य है। जहां तप है वहां प्रेम है, जहां प्रेम है वहां शिव है। ओम नमः शिवाय। कार्तिकेय का जन्म, तारकासुर वध और शिव का रौद्र रूप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब संसार में असंतुलन बढ़ जाता है, जब अहंकार आसमान छूने लगता है, तब शिव शांत नहीं रहते, तब शिव युद्ध बन जाते हैं। एक असुर था, नाम तारकासुर। उसने वर्षों तक तप किया। ब्रह्मा प्रसन्न हुए। वरदान मांगा गया, मुझे कोई भी देव मार न सके। ब्रह्मा बोले, यह संभव है। तारकासुर मुस्कुराया, तो वरदान दो कि केवल शिव का पुत्र ही मेरा वध कर सके। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया और यहीं से संसार का संतुलन बिगड़ गया। असुरों का आतंक। तारकासुर ने देवताओं को पराजित किया। यज्ञ बंद, धर्म कमजोर, अधर्म प्रबल। देवता विष्णु के पास गए। विष्णु बोले, जब समस्या शिव से जुड़ी हो तो समाधान भी शिव से ही आएगा। शिव का तेज सह पाना असंभव था। पृथ्वी जलने लगी। अग्नि ने उस तेज को गंगा को सौंपा। गंगा ने सरवन सरोवर में छोड़ा और वहां जन्म हुआ एक दिव्य बालक का। 6 मुख, 6 कृतिकाओं द्वारा पालन, इसीलिए नाम पड़ा कार्तिकेय। देव सेनापति कार्तिकेय। वे बड़े हुए। उनकी आंखों में धर्म की ज्वाला थी। देवताओं ने उन्हें अपना सेनापति बनाया। हाथ में शक्ति अस्त्र और हृदय में शिव का तेज। रणभूमि सजी। देवता कांप रहे थे, पर कार्तिकेय अडिग थे। एक प्रहार और तारकासुर भस्म हो गया। संसार में धर्म की पुनर्स्थापना हुई। पर विजय के बाद अहंकार नहीं आया। कार्तिकेय समझ गए, शक्ति मेरी नहीं, ये तो शिव की है, और वे दक्षिण दिशा चले गए। यही त्याग है। गणेश और कार्तिकेय, ज्ञान बनाम शक्ति। एक दिन प्रश्न उठा, कौन श्रेष्ठ है, ज्ञान या शक्ति? शिव मुस्कुराए। परीक्षा रखी, जो पूरी सृष्टि घुमाए। कार्तिकेय निकल पड़े। गणेश माता पिता के चक्कर लगाकर बैठ गए। मेरे लिए आप ही सृष्टि हैं। शिव हंस पड़े। ज्ञान जीत गया। शिव बोले, शक्ति आवश्यक है, पर बिना ज्ञान विनाश बन जाती है, और ज्ञान बिना शक्ति अधूरा रहता है। शिव ना केवल विनाश करते हैं, वे नया सृजन भी करते हैं। जब वे रौद्र होते हैं तो संसार कांपता है, और जब करुणा करते हैं तो पत्थर भी पिघल जाता है। यही है महादेव, ना केवल योगी, ना केवल गृहस्थ, बल्कि संतुलन। जहां शिव हैं वहां भय नहीं। ओम नमः शिवाय। 12 ज्योतिर्लिंग, जहां स्वयं शिव विराजमान है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जब मनुष्य शिव को केवल मूर्ति समझ लेता है,
तब शिव ज्योति बनकर प्रकट होते हैं। ना आकार, ना सीमा, बस प्रकाश। यही है ज्योतिर्लिंग। ज्योति यानी प्रकाश, लिंग यानी प्रतीक। शिव का वो स्वरूप जो हर जगह है पर दिखता कहीं कहीं है। 12 स्थान पर चेतना एक। सोमनाथ विश्वास का प्रतीक। चंद्रमा ने अपना तेज खो दिया था, शिव की आराधना की और शिव ने उसे फिर चमका दिया, इसलिए नाम पड़ा सोमनाथ। ये सिखाता है जो टूट चुका हो वो भी शिव से जुड़कर फिर चमक सकता है। मल्लिकार्जुन प्रेम और तप। पार्वती और शिव यहाँ साथ विराजते हैं। ये ज्योतिर्लिंग बताता है जहाँ प्रेम और तप एक साथ हों वहीं शिव स्थिर होते हैं। महाकाल समय से भी ऊपर। उज्जैन में विराजे हैं महाकाल। यहाँ शिव समय को नियंत्रित करते हैं। मृत्यु भी यहाँ भयभीत हो जाती है। जो महाकाल को जान ले वो मृत्यु से नहीं डरता। ओमकारेश्वर ब्रह्मांड का नाद। नर्मदा के बीच ओमकार का आकार। शिव स्वयं ओम बनकर प्रकट हुए। ये बताता है सृष्टि की शुरुआत एक ध्वनि से हुई थी। केदारनाथ त्याग और तपस्या। यहाँ शिव भिक्षुक बनकर छुप गए थे, पांडव उन्हें ढूंढते रहे। केदारनाथ सिखाता है कि शिव मिलते नहीं, खोजे जाते हैं। भीमाशंकर रक्षक स्वरूप। यहाँ शिव राक्षसों से भक्तों की रक्षा करते हैं। ये ज्योतिर्लिंग सुरक्षा का प्रतीक है। काशी विश्वनाथ मोक्ष द्वार। काशी जहाँ मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। कहा जाता है शिव स्वयं यहाँ तारक मंत्र देते हैं, इसलिए काशी मोक्ष की नगरी है। त्रयंबकेश्वर गंगा का अवतरण। यहीं से गंगा पृथ्वी पर उतरी। शिव ने अपने जटाजुट में उस वेग को रोका। ये बताता है जो सब संभाल सके वही शिव है। वैद्यनाथ रोगों का नाश। शिव यहाँ वैद्य बनकर आए, भक्तों के दुख दूर किए। ये सिखाता है कि शिव केवल पूज्य नहीं, उपचार भी हैं। नागेश्वर भय का अंत। जहाँ भय है वहाँ नागेश्वर हैं। ये ज्योतिर्लिंग सिखाता है कि भय बाहर नहीं, अंदर होता है। रामेश्वरम मर्यादा। राम ने भी शिव की पूजा की। ये बताता है कि मर्यादा भी शिव के चरणों में झुकती है। घृष्णेश्वर करुणा। यहाँ शिव भक्ति से प्रसन्न हुए। घृष्णेश्वर सिखाता है कि शिव को पाने के लिए सच्चा हृदय पर्याप्त है। ज्योतिर्लिंग का संदेश। शिव किसी एक स्थान में बंधे नहीं, जहां भक्त पुकारे वहीं प्रकट हो जाते हैं। अगर जीवन में अंधकार हो तो शिव ज्योति बन जाते हैं। शिव के अवतार, भैरव और रहस्य का तत्व। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव अवतार नहीं लेते, ये बात अधूरी है। शिव जब चाहते हैं तो स्वयं को रूप में बांध लेते हैं। भैरव का प्राकट्य। एक समय ब्रह्मा को अपने ज्ञान पर अहंकार हो गया। उन्होंने स्वयं को सृष्टिकर्ता मान लिया। शिव ने अपने नख से भैरव को प्रकट किया। एक क्षण और ब्रह्मा का 5वां सिर गिर गया। भैरव पर ब्रह्म हत्या का दोष लगा। भिक्षाटन और काशी। भैरव हाथ में कपाल लेकर भिक्षा मांगते रहे। जब वे काशी पहुंचे वहां दोष मुक्त हुए। इसलिए काशी मोक्ष की नगरी है और भैरव उसके रक्षक। काल भैरव समय का स्वामी। काल भैरव कुत्ते पर सवार। क्यों? क्योंकि जो समय से डरता है वो शिव को नहीं जानता। वीरभद्र का जन्म। दक्ष यज्ञ के समय शिव ने क्रोध में वीरभद्र को रचा। वीरभद्र ने अहंकार को ध्वस्त कर दिया। ये सिखाता है कि अहंकार के सामने शिव मौन नहीं रहते। हनुमान और शिव। हनुमान केवल राम भक्त नहीं, वे रुद्र अवतार हैं। शक्ति, सेवा और विनम्रता तीनों का संगम।
शंकराचार्य ज्ञान अवतार। जब धर्म भ्रम में फंस गया तब शिव ज्ञान बनकर आए। शंकराचार्य अद्वैत वेदांत। कहा ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। शिव तत्व का रहस्य। शिव न पुरुष है न स्त्री, वे चेतना है। जहां अहंकार मिटे वहीं शिव प्रकट होते हैं। पंचाक्षर मंत्र का भाव। ओम नमः शिवाय। ओम सृष्टि, न पृथ्वी, म जल, शी अग्नि, वा वायु, य आकाश। पूरा ब्रह्मांड एक मंत्र में। शिव बाहर नहीं भीतर है, जो भीतर झांक ले वही शिव को पाले। ओम नमः शिवाय।